कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आज वही कहावत भारत पे लागू हो रही है। जिस अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हम पश्चिम के स्थापत्य की बहुत बड़ाई करते हैं और ये कहते हैं कि ये आर्किटेक्चर फ़ॉरेन से पढ़ कर आए हैं, आज उसी विदेश की पत्रिका, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने भारत के पारंपरिक स्थापत्य कला की प्रशंसा की और उसने यह कहा कि भारत में जो गर्म हवा जो बह रही है उसका एक प्रमुख कारण क्या पश्चिम का जो आर्किटेक्ट है ये तो नहीं है। उन्होंने एक छोटा उदाहरण दिया भी है केरल का कि कैसे वहाँ पे जिस व्यक्ति ने 70 के दशक में कंक्रीट का घर बनाया था, आज वो कंक्रीट का घर तप रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और भारत को अगर अपनी गर्मी कम करनी है तो उसे भारत के पारंपरिक स्रोतों पे जाना पड़ेगा। मिट्टी, कीचड़, बांस, फूस इत्यादि से मिलाकर जो स्थानीय मटेरियल है उससे भारतीयों को अपना घर बनाना पड़ेगा, तब जाकर गर्मी में थोड़ी कमी मिलेगी। कितने प्राकृतिक घर भारत में सुंदर बने हुए हैं, प्राकृतिक घर हैं। कब तक हम गर्मी में यूं ही करते रहेंगे और कहाँ भाग कर जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ गर्मी ही मिलेगी। और एसी के बारे में भी एक रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अभी भारतीयों के पास 8% भारतीयों के पास एसी है। गर्मी बढ़ाने में वो भी सहायक है। जैसी मध्यम वर्ग की ज़रूरत बढ़ रही है और एसी की ज़रूरत हो गई है, उसके हिसाब से अगले 10 साल में 40% भारतीयों के पास एसी होगी। यानी भारत कितने खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। इसलिए हमें अपने घर पे फिर से लौटना होगा। हमें फिर से अपने पारंपरिक स्रोतों से ही अपने घर को बनाना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह बात जब भारतीय कहते हैं तो भारतीय मानते नहीं हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका कह रही है तो फिर हमारे देश के अंग्रेजीदार लोग इसे मानेंगे। यह साबित करती है कि हमारी पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हमारी सोच कैसी है। इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है जो आपसे कहती है कि हमारे देश के पारंपरिक स्रोत खराब हैं और हर विदेशी चीज़ अच्छी होती है, जबकि कहानी उल्टी है। हमारा घर, हमारे आंगन, हमारे देहरी पश्चिम के स्थापत्य कला से हमारी ये तुलसी बहुत ही बेहतरीन है। ये पर्यावरण मित्र हैं, पर्यावरण मित्र हैं।